इजराइल घाटी में सेनाएं तैयार खड़ी हैं, हवा डर से भरी हुई है। क्या होगा कुछ पता नहीं, मुझे डर लग रहा है। घाटी के पार फिलिस्तीनी बल इजरायलियों का आईना है, उनका संकल्प पत्थर में अंकित है। अपरिहार्य का इंतजार करते हुए परिदृश्य मौन प्रत्याशा से भरा है। हे ऊपर वाले, बस शक्ति देना मुझे, बाकी मैं संभाल लूंगा। हर सैनिक तैयार है। घाटी आसन्न संघर्ष का एक रंगमंच है। डर भारी है, हर सांस आने वाले समय की याद दिलाती है। सूर्य नीचे बन रहे तूफान के प्रति उदासीन नीचे की ओर प्रहार करता है। शाही तंबू के अंदर राजा शाऊल की चिंता जगह को भर देती है, क्योंकि वह बेचैनी से टहलना शुरू कर देता है। उनके हर कदम उनकी निराशा के भार की गूंज करते हैं। सॉल का दिमाग दौड़ता है, गोलियत के आसन्न खतरे का समाधान खोजने के लिए बेताब। हर अनुत्तरित प्रश्न के साथ उसके ताज का वजन भारी लगता है। वह रुक जाता है, समाधान अभी भी उसे चकमा दे रहा है। सॉल को कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है। विशाल खेत एक अंतहीन आकाश के नीचे फैले हुए हैं, जहां डेविड, एक युवा चरवाहा, अपना दिन शुरू करता है। भेड़ शांति से चरती हैं, उनके ऊनी रूप हरे विस्तार को दर्शाते हैं। डेविड अपने पिता के झुंड की निगरानी करता है, उसकी उपस्थिति सुरक्षा का एक मौन वादा है। गर्म धूप के नीचे बेतलेहेम के खेत सादगी और शांति की कहानियां फुसफुसाते हैं। उनका जीवन शांत क्षणों और प्रकृति की कोमल लय से चिह्नित है। दूरी पर बेतलेहेम शहर स्थित है, जो आशा और इतिहास का प्रतीक है। डेविड के विनम्र घर के अंदर एक पितृवत निर्देश एक भाग्यपूर्ण यात्रा को गति देता है। जैसी डेविड को प्रावधान सौंपता है, जो आसन्न संघर्ष के बीच निर्वाह का एक मिशन है। डेविड प्रस्थान करने की तैयारी करता है, न केवल भोजन ले जाता है, बल्कि पारिवारिक कर्तव्य का भार भी उठाता है। युद्ध का मैदान इंतजार कर रहा है, एक शांत घर के विपरीत जिसे डेविड पीछे छोड़ जाता है। हर कदम उसे अपने भाइयों के करीब ले जाता है और आगे आने वाले अज्ञात खतरों के करीब वह आगे बढ़ता है, आसन्न प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए वफादारी की भावना का प्रतीक है। डेविड इजराइल की घाटी में पहुंचता है। विशाल युद्ध का मैदान उसके सामने फैला हुआ है। वायु घाटी में गूंजते हुए गोलियत की बहरे कर देने वाली चुनौती से कंपन करती है। डेविड अपने लोगों को भय से जूझते हुए देखता है, उनके चेहरे आतंक से भरे हुए हैं। डेविड के भीतर धार्मिक क्रोध की एक लहर भड़क उठती है, क्योंकि वह अपने लोगों की निराशा को देखता है। उसका संकल्प मजबूत होता है, विशालकाय का सामना करने और सम्मान बहाल करने की एक मौन प्रतिज्ञा। वह आगे बढ़ता है, विशाल का सामना करने के लिए तैयार। उसका गुस्सा अब एक जलती हुई दृढ़ता है। राजा शाऊल के युद्ध तंबू के अंदर युवा डेविड विशाल राजा के सामने खड़ा है। प्रकाश कैनवास की दीवारों पर लंबी छाया डाल रहा है। युवावस्था के दृढ़ संकल्प के साथ डेविड निवेदन करते हैं, मैं गोलियत का सामना करने की अनुमति मांगता हूं। सॉल लड़के को देखता है, उसका चेहरा संदेह से भरा हुआ है और उपहास करता है। तुम तो बस एक युवक हो, युद्ध में अनुभवहीन। तुम इतने शक्तिशाली योद्धा को कैसे हराने की उम्मीद कर सकते हो? तंबू शांत हो जाता है, क्योंकि डेविड के शब्द हवा में लटके हुए हैं, जो शाऊल के कठोर संदेह से मिलते हैं। एला की घाटी में डेविड केवल एक कर्मचारी और गुलेल से लैस होकर गोलियत का सामना करने के लिए यात्रा करता है। वह 5 चिकने पत्थर चुनता है, प्रत्येक आने वाली लड़ाई का एक मौन वादा। डेविड दृढ़ता से खड़ा है, घाटी के विशाल विस्तार का सामना कर रहा है। उसका दृढ़ संकल्प अटूट है। शांत संकल्प के साथ डेविड आगे बढ़ता है। इजराइल का भाग्य उसके युवा कंधों पर टिका है। गोलियत खड़ा है, उसकी निगाहें डेविड पर टिकी हैं, उसकी आंखों में मनोरंजन नाच रहा है। गोलायात की एक गूंजती हुई हंसी अला घाटी में गूंजती है। गोलियात की तिरस्कारपूर्ण निगाहें तेज हो जाती हैं, क्योंकि वह घोषणा करता है, तुम तो बस एक लड़के हो। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं। एक चुनौती और एक मजाक सीधे डेविड पर निशाना साधा गया। एलाह की घाटी में सूरज चमकता है, क्योंकि चरवाहे लड़के डेविड गोलियत की प्रभावशाली आकृति का सामना करते हैं। एक तनावपूर्ण चुप्पी छा जाती है, क्योंकि इजरायली और पलिश्तियों की सेनाएं देखती हैं, उनके भाग्य दांव पर लगे हैं। डेविड की आवाज गूंजती है, विशाल को चुनौती देते हुए, मैं तुम्हारे खिलाफ प्रभु परमेश्वर, इजराइल की सेनाओं के परमेश्वर के नाम पर आता हूं, जिसका तुमने अपमान किया है। ये शब्द घाटी में गूंजते हैं। पलिश्ती चैंपियन के लिए एक चुनौती। सेनाएं अभी भी हैं। हर गुजरते पल के साथ प्रत्याशा बढ़ रही है। डेविड की घोषणा हवा में लटकी हुई है, जो उसके विश्वास का प्रमाण है।
एलाह की घाटी में डेविड अपने विशाल दुश्मन का सामना करने की तैयारी करता है। उसका रुख दृढ़ संकल्प और अवज्ञा का मिश्रण है। केंद्रित तीव्रता के साथ डेविड गोलियत की ओर एक पत्थर फेंकता है। पत्थर हवा में घूमता है, भाग्य का एक मूक संदेशवाहक। पत्थर गोलियत को माथे पर सीधा लगता है। गोलियत प्रहार से लड़खड़ा जाता है। धूप से सराबोर इज़राइल घाटी में इज़राइली सेना आगे बढ़ती है। दृढ़ संकल्प की एक लहर इलाके में फैल रही है। डेविड के साहस से प्रेरित घाटी में गूंजती चीखें। जैसे ही सेनाएं टकराती हैं, हवा में स्टील की टक्कर और युद्ध की दहाड़ गूंजती है। संघर्ष का एक बवंडर शुरू हो जाता है। फिलिस्तीनी पंक्तियां लड़खड़ा जाती हैं। उनकी प्रारंभिक शक्ति इजरायली हमले की प्रचंडता का सामना करने में असमर्थ है। अविरत दबाव के तहत पलिश्ती टूट जाते हैं। उनका एक समय का प्रभावशाली गठन एक हार में बदल जाता है। इजरायली सेना विजयी होने पर जीत हासिल करती है। उनके झंडे गिरे हुए युद्ध के मैदान के ऊपर ऊंचे उठाए जाते हैं। राजा शाऊल के युद्ध तंबू के अंदर प्रत्याशा और रणनीतिक ऊर्जा हवा में भर जाती है। राजा शाऊल सम्मान की दृष्टि से दाऊद को देखते हैं। डेविड खड़ा है, विनम्र और तैयार, अपने राजा के सामने। राजा शाऊल इशारा करते हैं, जो डेविड को अपनी सेना में स्वीकार करने का संकेत देता है। डेविड का चेहरा दृढ़ संकल्प दर्शाता है, क्योंकि वह राजा के निमंत्रण को स्वीकार करता है। तंबू वफादारी और सैन्य महत्वाकांक्षा का एक क्रूसिबल बन जाता है, क्योंकि डेविड राजा शाऊल के रैंक में शामिल हो जाता है। शहर जीवन से गुलजार है, क्योंकि डेविड गर्व से खड़ा है। प्रशंसा करने वाली भीड़ के बीच आशा और शक्ति का प्रतीक। भीड़ की आंखों में प्रशंसा चमकती है, जो डेविड को इजराइल के एक सच्चे नायक के रूप में मनाती है। सड़कों पर जय जयकार और तालियों की गूंज है। नायक के साहसी कार्यों के प्रति आभार की एक सिम्फनी। डेविड शहर के आलिंगन की गर्मी में नहाता है। उसकी उपस्थिति एकता और लचीलेपन का प्रतीक है। दाऊद के गर्म घर के अंदर जीत का जश्न हंसी और खुशी के साथ मनाया जाता है। परिवार के सदस्य एकत्रित होते हैं। उनके चेहरे गर्व और उत्साह से चमक रहे हैं। कमरा एकता की भावना से भर जाता है, जो साझा विजय के क्षण को चिह्नित करता है। रात दाऊद की सफलता का जश्न मनाते हुए हार्दिक जयकारों से गूंजती है। इजराइल की विशाल घाटी के बीच इजरायली सेना और फिलिस्तीनियों के बीच संघर्ष जारी है। आगे बढ़ते हुए डेविड अपनी सेनाओं को जीत की ओर ले जाता है। युद्ध के मैदान में उसकी बहादुरी चमकती है। प्रत्येक जीत वीर नेता डेविड की किंवदंती में इजाफा करती है। डेविड की कमान के तहत सेना अपना अथक अभियान जारी रखती है, जीत पर जीत हासिल करती है। घाटी युद्ध की आवाज़ों से गूंजती है, जो डेविड की रणनीतिक प्रतिभा और सेना के अटूट संकल्प का प्रमाण है। भव्य महल के अंदर राजा शाऊल का शांत मुखौटा फटना शुरू हो जाता है, जो ईर्ष्या की उबलती हुई अंतर्धारा को प्रकट करता है। जैसे ही डेविड की जीत की फुसफुसाहट उसके कानों तक पहुंचती है, उसकी आंखें गहरी हो जाती हैं। हर शब्द उसके भीतर बढ़ती आग को हवा देता है। ईर्ष्या के बीज अंकुरित होते हैं, जो उसके कभी महान चेहरे को कड़वे आक्रोश के मुखौटे में बदल देते हैं। शाऊल अब नहीं सुन रहा है। उसका दिमाग गहरे विचारों से दौड़ रहा है, क्योंकि वह अपने अगले कदम की योजना बना रहा है। महल, जो कभी उसकी शक्ति का प्रतीक था, अब एक पिंजरे जैसा लगता है। डेविड की छाया और भी बड़ी होती जा रही है। उसका दिल क्रोध और डर के मिश्रण से धड़कता है। सिंहासन कक्ष उसकी बढ़ती सनक की चुप्पी के साथ गूंजता है। हलचल भरे इजरायली शहर के बीच राजा शाऊल के काले इरादे एक हताश पीछा शुरू करते हैं। डेविड आसन्न खतरे को भांपते हुए भीड़ भाड़ वाली सड़कों से गुजरता है। उसका हर कदम जीवित रहने से प्रेरित होता है। सॉल क्रोध से भरा हुआ आगे बढ़ता है। उसका पीछा निर्दयी और क्षमाशील है। सभी बाधाओं के बावजूद डेविड भूल भुलैया वाले शहर में गायब हो जाता है। शाऊल की पकड़ से बचता है और घातक पीछा से बच जाता है। विशाल निर्दयी रेगिस्तान में डेविड एक छाया बन जाता है, जो हताशा से शरण की तलाश में है। सूरज लगातार तपता रहता है। रेत का हर दाना उसके एकाकीपन का प्रमाण है। सूखा और थका हुआ वह आगे लड़खड़ाता है, जो जीवित रहने की आदिम प्रवृत्ति से प्रेरित है। हर छाया एक खतरे को छुपाती हुई प्रतीत होती है। हवा की हर फुसफुसाहट पीछा करने की गूंज लेकर आती है। राजा शाऊल की छाया विशाल रूप से मंडराती है, जो एक अंधेरा डालती है जो उजाड़ परिदृश्य में फैला हुआ है। फिर भी निराशा के इस दौर में भी आशा की एक किरण बनी हुई है, मानव भावना के लचीलेपन का प्रमाण।
गुफा की खूरदरी दीवारों पर टिमटिमाती मशाल की रोशनी नाचती है। डेविड और उसके अनुयायी और भीतर दुबक जाते हैं। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए हैं। विकृत छायाएं खिंचती और झूमती हैं, उनके डर को दर्शाती हैं। गुफा उनका आश्रय बन जाती है, बाहर के तूफान से एक शरण। अविराम धूप के नीचे राजा शाऊल का शिकार शुरू होता है। क्षितिज के विरुद्ध उसका दृढ़ संकल्प अंकित होता है। चमकदार रेगिस्तान में डेविड भागता है। गर्मी पीछा करने की तीव्रता को दर्शाती है। सॉल के सैनिक फैल गए, उनके रूप गर्मी की धुंध में घुल गए। उनका पीछा अटल था। रेगिस्तान अंतहीन रूप से फैला हुआ है, झुलसा देने वाली धूप में एक हताश पीछा का मंच। इस घातक खोज में रेत का हर दाना एक और पल का प्रतीक है, क्योंकि दमनकारी धूप में डेविड की उम्मीद कम हो जाती है। गुफा के हृदय में टिमटिमाती मशाल की रोशनी लंबी छाया डालती है, क्योंकि डेविड अपने वफादार अनुयायियों से घिरा हुआ दृढ़ता से खड़ा है। एक अनुयायी चिल्लाता है, डेविड, यह हमारा मौका है। शाऊल कमजोर है, अब हमला करो और उसके आतंक के शासन को समाप्त करो। एक और अनुयायी इस आह्वान की गूंज करता है, प्रभु ने उसे तुम्हारे हाथों में सौंप दिया है, संकोच न करो। डेविड की आवाज अटूट दृढ़ विश्वास के साथ गूंजती है, नहीं, मैं प्रभु के अभिषिक्त के खिलाफ हाथ नहीं उठाऊंगा। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं, उसके फैसले के भार से भारी। वह अभी भी राजा है और मैं उसे धोखा नहीं दूंगा। युद्ध के मैदान में राजा शाऊल गिर जाते हैं। युद्ध का मैदान खून का समंदर है। मैदान में स्टील की टक्कर की गूंज सुनाई देती है। फिलिस्तीनी योद्धा आगे बढ़ते हैं। युद्ध की तीव्रता बढ़ती है। लड़ाई बंद होने पर सन्नाटा छा जाता है। हेब्रोन शहर इजराइल के लिए एक नए युग की शुरुआत के साथ उत्साह से गूंज रहा है। महत्वपूर्ण क्षण के करीब आने पर हवा में आशा की एक स्पष्ट भावना भर जाती है। डेविड खड़ा है, नए घोषित राजा के रूप में, अपने भाग्य को गले लगाने के लिए तैयार। इजराइल के लोग सांस रोककर देखते हैं, अपनी आंखों के सामने इतिहास बनते हुए देख रहे हैं। इतिहास के भार से वातावरण चटक जाता है, क्योंकि डेविड अपना ताज स्वीकार करता है। चमकदार धूप के नीचे यरूशलेम इजराइल के नए दिल के रूप में उभरता है। यह शहर एक नए युग के प्रमाण के रूप में खड़ा है। यरूशलेम सुनहरी रोशनी से नहाया हुआ इजराइल की नवीनीकृत शक्ति के भोर का प्रतीक है। लोग अपनी एकीकृत पहचान की शुरुआत का जश्न मनाते हैं। भव्य महल के अंदर डेविड के शासनकाल में इजराइल की भावना फलती फूलती है, जहां शांति और न्याय हर कोने को रोशन करते हैं। मशालें टिमटिमाती हैं, लंबी छायाएं डालती हैं जो दीवारों के साथ नाचती हैं, जैसे डेविड अपनी नजर से अपने राज्य का सर्वेक्षण करता है। नेतृत्व का भार उनके कंधों पर भारी पड़ता है, फिर भी उनकी निगाहें दृढ़ रहती हैं, उनका संकल्प अडिग रहता है। कूटनीति की फुसफुसाहट हवा में भर जाती है, क्योंकि सलाहकार राजा की बुद्धिमानी भरी सलाह के लिए स्क्रॉल लेकर आते हैं। महल में चहल पहल है, कदमों की एक सिम्फनी और फुसफुसाती आवाजें हॉल में गूंज रही हैं। इजराइल के हृदय में डेविड पवित्र वाचा का पालन करते हैं, जिससे उनके लोगों के लिए समृद्धि और सद्भाव सुनिश्चित होता है।